हाल ही में G4 भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई? ब्राज़ील, जापान में, भारत में या जर्मनी में? ये हुई है जर्मनी में। यूएनओ के अंग कितने हैं? 6। यूएनओ के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10, जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। वो हर 2 वर्ष में चुने जाते हैं। G4 में शामिल देश भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील हैं। G4 देशों का क्या कहना है कि उन्हें यूएनओ में स्थायी तौर पर शामिल किया जाए। हाल ही में G4 सदस्यों की बैठक म्यूनिख, जर्मनी में संपन्न हुई, जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। बायो एशिया समिट 2026 कहाँ हुई? हैदराबाद में। क्रम कौन सा था? 23वां। थीम थी उसकी टेक बायो अर्नलिस्ट। मंथन 26 सहकारिता मंत्री द्वारा गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? रूस, चीन, फिलीपींस, ईरान ने। तो रूस ने दिया है। रूस ने व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है क्योंकि ये अमेरिका की कंपनी है। रूस के अंदर 100 मिलियन यूजर हैं व्हाट्सएप के, परंतु सिक्योरिटी पर्पज से इसे बैन कर दिया गया है। टेलीग्राम में भी रूस में बैन लगा दिया गया है। रूस की स्वदेशी मैसेजिंग ऐप यूज करने को रूस ने कहा है। मैक्स रूस का स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है। अगला, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? अहमदाबाद में, जयपुर में, मुंबई में या भोपाल में? तो ये जयपुर में लॉन्च किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भारत विस्तार नामक किसानों के डिजिटल साथी ऐप का शुभारंभ जयपुर से किया। उद्देश्य है किसानों को स्मार्ट, मजबूत और खेती व मौसम संबंधित जानकारी एक काल में किसानों को उपलब्ध कराया जाए। भविष्य में यह 11 भाषाओं में सेवा दी जाएगी। इस ऐप से भारत विस्तार ऐप में बोलने वाले असिस्टेंट का नाम भारती होगा। इसके जरिए मिट्टी, मौसम के बारे में जानकारी किसानों को दी जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया है? दिव्या देशमुख, प्रीति पाल, स्मृति मंदाना या सविता पूनिया को? ये स्मृति मंदाना को। इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंदाना, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 दिव्या देशमुख, लाइफ टाइम ऑफ द ईयर अंजलि भागवत दिया गया। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली ये एकमात्र भारतीय शूटर है। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया प्रीति पाल को। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया स्मृति मंदाना को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया दिव्या देशमुख को। लाइफ टाइम ऑफ द ईयर अंजलि भागवत को। और पैरा एथलीट ईयर प्रीति पाल को सम्मानित किया गया। भव्य भारती भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जग्गी वासुदेव को कोयम्बटूर में। पर्यावरण का नोबल टाइलर पुरस्कार 26 किसे दिया गया? टोबा कियर्स को। हाल ही में शाही SAHI और बौद्ध BODS AI फ्रेमवर्क घोषणा किसने की? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सहकारिता या रक्षा मंत्रालय? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने। दिल्ली के अंदर इंडिया AI समिट भारत मंडपम में स्वास्थ्य मंत्री ने इसे लॉन्च किया। SAHI का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। यह हेल्थ के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है। BODH बौद्ध का मतलब है बेंच मार्किंग ओपन डेटा AI फॉर हेल्थ। यह हेल्थ सेक्टर में प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में है JP नड्डा। हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ, US के साथ, फ्रांस के साथ या रूस के साथ? तो फ्रांस के साथ किया है। इसका एग्रीमेंट भारत और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत की ओर से और सेफ्रॉन फ्रांस की ओर से दोनों इसमें 50-50% शेयर इन्वेस्ट करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ पर है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह, मिशेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट या राशिद खान? तो राशिद खान। अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान ने 700वां विकेट लेकर इतिहास रच दिया। UAE के खिलाफ एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। यह इतिहास उन्होंने 518 मैच में हासिल किया। भारत का पहला नेशनल काऊ म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? मथुरा में, इंदौर में, रांची में या पटना में? तो मथुरा में पहला काऊ म्यूजियम बनेगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी मथुरा के कैंपस में यह स्थापित किया जाएगा। अगला, हाल ही में ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 26 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन, फैबियानो करुआना, नोडिरबेग, अब्दु सत्तारो या अर्जुन एरिगेसी? तो मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो स्पेन नॉर्वे के हैं। आयोजन कहाँ किया गया था? विशेल हाउस जर्मनी में। उप विजेता कौन बने? फैबियानो करुआना। हाल ही में डेविड जे फार्बर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किसके आविष्कार से था? व्यवसाय डिजाइन से, वाईफाई से, इंटरनेट से या सीपीयू से? तो इंटरनेट से। इंटरनेट का दादा डेविड जे फार्बर का निधन हो गया है। अर्पानेट के आविष्कारक कौन थे? डेविड जे फार्बर। इंटरनेट के शुरुआती आर्किटेक्चर के रूप में थे ये डेविड जे फार्बर। आज के करंट अफेयर्स हो गया रिवीजन। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।